नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार का पुणे के बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में 4 अन्य लोगों की भी जान चली गई। समर्थक उन्हें अजीत दादा कहकर बुलाते थे और विरोधी मानते थे कि ये व्यक्ति चुपचाप खेल पलट देता है। कहा जाता है कि बारामती से मुंबई तक सत्ता के गलियारों में उनका बोलबाला था। अजीत पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और एनसीपी के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। अजीत पवार का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव, सत्ता और रणनीतिक फैसलों से भरा रहा। उनका पूरा राजनीतिक करियर महाराष्ट्र की राज्य राजनीति तक ही सीमित रहा। बारामती से कई बार वो विधायक चुने गए। अजीत पवार ने सिंचाई, जल संसाधन, वित्त जैसे अहम मंत्रालय संभाले। 66 वर्षीय अजीत पवार न केवल एक राजनेता थे बल्कि बारामती के विकास के पर्याय भी थे और शायद इसी वजह से उनके आकस्मिक निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और महाराष्ट्र ने अपना एक सबसे प्रतिभाशाली और दबंग जन नेता खो दिया है। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अजीत पवार का राजनीतिक करियर आखिर कैसा रहा और कैसे वो बारामती के अजय योद्धा बने। अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ। वो एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम करते थे। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के राजनीतिक नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में प्रवेश किया। जनता और समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से लोकप्रिय रहे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा देओली प्रवर से की और माध्यमिक शिक्षा महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड से पूरी की। उनकी शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही रही। अजीत पवार अपने चाचा के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में आए। राजनीति में वो एक राजनेता से आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। वो अपने चाहने वाले और जनता के बीच दादा के रूप में लोकप्रिय रहे। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1982 में की थी, जब वो केवल 20 साल की उम्र के थे। उन्होंने राजनीति में पहले कदम के रूप में एक चीनी सहकारी संस्था के लिए चुनाव लड़ा। इसके बाद आता है साल 1991, जिसमें वो पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनते हैं और 16 साल तक इसी पद पर वो रहते हैं। अजीत 1991 में बारामती निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी, जो उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भारत के रक्षा मंत्री थे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं बारामती सीट और पवार परिवार का आखिर क्या इतिहास रहा है। बारामती कोई साधारण सीट नहीं है। ये पवार परिवार की सियासी प्रयोगशाला रही है। 1967 से 1990 तक शरद पवार यहां से विधायक रहे। 1991 के बाद यह जिम्मेदारी अजीत पवार के पास आई। अजीत पवार का चुनावी सफर बेमिसाल रहा। उन्होंने अपने पूरे जीवन में विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हारा। साल 1995 में अजीत पवार पहली बार बारामती से विधायक बने। उसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 इस निर्वाचन क्षेत्र से वो लगातार जीतते रहे। इस सीट पर आज तक न बीजेपी जीत पाई न शिवसेना। कांग्रेस और एनसीपी का ही झंडा यहां पर फहराता रहा। बारामती में अजीत पवार को प्रशासन का मास्टर कहा जाता था। सुबह 6 बजे से काम शुरू करने की उनकी शैली और अधिकारियों पर उनकी पकड़ बेमिसाल थी। अब आपको बताते हैं कि पहला मंत्री पद उन्हें कब मिला और सत्ता में उनकी एंट्री आखिर कैसे हुई। महाराष्ट्र में 1999 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बनी। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। यहीं से अजीत पवार को पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें सिंचाई मंत्रालय मिला। सिंचाई महाराष्ट्र की सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट मानी जाती है। बांध, पानी, किसान, ठेके सब कुछ यहीं से जुड़ा है। अजीत पवार ने यहां रहते हुए खुद को हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में स्थापित किया। खास बात यह थी कि चाहे सरकार किसी की हो, अजीत पवार को हमेशा हैवी वेट मंत्रालय ही मिले। वहीं आपको बताते हैं कि उनका उप मुख्यमंत्री बनने का आखिर सफर किस तरीके का रहा। अजीत पवार ने 13 साल के भीतर कुल 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली। पहली बार वो 11 नवंबर 2010 से 25 सितंबर 2012 तक डिप्टी सीएम रहे। दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 से 26 सितंबर 2014 तक इस पद पर रहे।
इसके बाद 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक वो तीसरी बार और फिर 30 दिसंबर 2019 से 29 जून 2022 तक चौथी बार डिप्टी सीएम बने। पांचवी बार उन्होंने 2 जुलाई 2023 से 5 सितंबर 2024 तक पद संभाला, जबकि छठी बार 5 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2026 तक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। अजीत पवार अपने पीछे एक ऐसा राजनीतिक ढांचा छोड़ गए जो बारामती के विकास और सहकारिता मॉडल पर आधारित है। उन्होंने पिंपरी, चिंचवाड़ और पुणे के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार पर इस विशाल राजनीतिक विरासत को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।